हेलो, वेलकम टू डे 12 ऑफ डीएसए चैलेंज। और आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया कि ओके, हम हैश टेबल का यूज़ कहाँ करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम मैप का यूज़ कहाँ करेंगे। तो आज थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, सिर्फ एक बॉल है बिकॉज ऑफ दूसरे वाले रूम में बहुत शोर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इस रूम में आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट्स ओके। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर कुछ थोड़ा इधर उधर हो तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन कि कैसे स्टार्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इट इज अ लॉन्गेस्ट consecutive sequence. So this was the question जिसको हमने सॉल्व करना था। अब consecutive क्या होता है? consecutive का मतलब है जैसे 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा consecutive sequence। अब इसके बाद इसमें एक चीज और लिखी थी, you must write an algorithm that runs in big O of n time। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ब्रूट फोर्स से हम कैसे कर सकते थे। तो जैसे हमारे पास अगर एक यहाँ पे हम देखें तो ये इनपुट है, दैट इज 100 4 200 1 3 2, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल कर देते, सॉर्ट करते तो क्या होता, 1 2 3 400 एंड 200, तो ये सॉर्ट करने पे बन जाता। फिर हम क्या करते कि हम डिफरेंस निकालते चले जाते। ठीक है, जैसे 2 को इसमें से माइनस करते तो 1 था, फिर 1 था, फिर 1 था, और इसके बाद हम यहाँ से इसमें करते तो 96 आता। तो जहां तक हमारा डिफरेंस हमें 1 मिलता, हम क्या बोलते कि हाँ ये हमारी लेंथ है, मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाती, 4 हो जाती। ठीक है, जहां तक हमारा इंडेक्स जा रहा था, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे तो जहां तक हमारा इंडेक्स जाता उसमें हम क्या कर देते, उधर तक हमारी लेंथ बन जाती। ठीक है, तो हम सिंपल रिटर्न कर देते। बट इशू क्या था यहाँ पे कि हम कितना भी ऑप्टिमाइज करते तब भी हमारा बिग O ऑफ n log n, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती। ठीक है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी बिग O ऑफ n टाइम की। ठीक है, तो इसको अचीव करने के लिए फिर एक तरीका मिला, दैट वाज कि हम हैश टेबल का यूज कर लेते हैं, यहाँ मैप का यूज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ड्राई रन करते हैं कि कैसे कैसे चीजें होंगी। 4 200 1 3 2, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हैश मैप लगाएंगे या फिर हम एक टेबल लगाएंगे, राइट है। तब हम वो लगाने गए तो हमने क्या बोला, एक मैप बना लेते हैं। अब मैप को हम क्या ऐसे टेबल के जैसे दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर रखेगा। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या 100 से बड़ा या छोटा हमें मिल रहा है क्या, इस टेबल में ऑलरेडी फाइंड किया है क्या हमने। तो हम देखेंगे कि ओके, तो हम x को बोल देते हैं कि छोटा वाला एलिमेंट ये फाइंड करेगा। तो क्या इस टेबल में 100 माइनस 1 फाइंड हो रहा है क्या, यानी कि 99 इसमें एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं कर रहा है। तब x की वैल्यू हम लिख देंगे क्या, 0 है, मतलब कि कुछ भी फाउंड नहीं हुआ, फॉल्स। y, क्या यहाँ पे 101 फाइंड हुआ है, नहीं, वो भी फाइंड नहीं हुआ है। तब भी इनकी वैल्यू क्या रहेगी, तब y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब हमारा काम आता है कि वैल्यू निकालने का। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और साथ में +1 किस लिए, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट है तो उसकी लेंथ हम क्या बोलेंगे कि 1 है, बट x और, तो ये क्या होगा, 0 + 0 + 1, तो ये हमारी वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिला, 100 मिला, राइट। अब हम क्या करेंगे, या तो 100 से छोटा या 100 से बड़ा। हमें कुछ भी मिला होता तो हम उसकी लेंथ को बढ़ा देते, बट अभी कुछ नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास है, यानी कि ये जो हमारी टेबल है, तो क्या बोले, टेबल या फिर हम बोलते हैं मैप डॉट मैप। मैप में कहां पर हम इंसर्ट करें, किस की के ऊपर हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी अपना नम माइनस एक्स, करेक्ट है।
नम माइनस एक्स, इसकी जगह हमें क्या इंसर्ट करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। मतलब अभी जितनी भी हमें लेंथ मिली है हम उसको इंसर्ट कर देंगे। एंड सेम मैप नम माइनस वाई कितनी वैल्यू, तो अभी तो क्या होगा, नम हमारा कितना था 100, 100 माइनस 0 कितना बना 100, तो 100 पे जाके 1 को हम राइट कर देंगे। अगर इससे कोई बड़ा होता, सॉरी नम प्लस बाय, अगर इससे कोई बड़ा होता तो वहां पे हम उस एक वैल्यू को उस एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर देते, राइट। अब अगर हम देखें फॉर सेकंड नंबर इज व्हाट, दिस 4, सेकंड नंबर इज व्हाट, दिस 4, राइट। अब 4 के लिए देखें तो 4 भी हमारे पास नहीं है, तो सेम तरीके से चलता जाएगा, क्योंकि ना 4 से बड़ा हमें कुछ मिला है ना छोटा मिला है, तो यहाँ पे भी 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज 200, ये भी सेम तरीके से 1 हो जाएगा। फिर आएगा 1, 1 से क्या बड़ा, यानी कि 2 इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। बट अब बारी आती है 3 की। अब हम 3 के लिए देखेंगे, तो क्या इसमें 4 एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 4 एग्जिस्ट कर रहा है। अब 4 एग्जिस्ट कर रहा है मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दैट मीन्स इट्स ट्रू। अब वैल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल इज इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस 1, तो वैल इज इक्वल टू x पे 0 था, इस पे 1 था, इस पे 1 था, तो वैल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वैल की वैल्यू 2 हो गई, तो अब इसमें जब हम टेबल में इंसर्ट करते हैं तो एक तो या छोटे पे करते हैं, या उस एलिमेंट से बड़ा कोई एलिमेंट हमें फाइंड हुआ है तो वहां पे हम उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब 4 की वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब तक सबसे मैक्स लेंथ हमें क्या मिली, हमें वो भी तो निकाल के रखना पड़ेगा, तो हमारी मैक्स वैल्यू में निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी मैक्स ऑफ मैक्सवेल कॉमा वेल, राइट। तो हमें ये भी निकाल के रखना पड़ेगा। तो अभी तक मैक्सवेल क्या हुआ है हमारा, दैट इज 2, राइट। अब इसके बाद क्या जाएगा, 3 चला गया, अब क्या जाएगा, 2 जाएगा। अब जब 2 गया तो यहाँ पे उसने देखा कि ओके क्या 2 से बड़ा, या क्या 2 से बड़ा इसमें कोई फाइंड है हमारे पास, राइट। यहाँ पे 3 को इंसर्ट करना भूल गए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, नम 3 माइनस 0 मतलब कि 3 पे वेल कितना था 2, तो यहाँ पे हमें इसको इंसर्ट करना चाहिए था। ओके, तो अब हम कहाँ पे पहुंचे, 2 के ऊपर पहुंचे। अब 2 से बड़ा क्या हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाई के लिए हमने निकाला कि हाँ भाई हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू अभी कितनी होगी, y इज इक्वल टू 2, राइट। अब क्या इससे छोटा भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, क्या कोई, जैसे 2 है तो इससे छोटा क्या है 1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जब अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालने जाएंगे तो इन दोनों का सम 3 प्लस 1, तो वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इंसर्ट भी करना है यहाँ पे हमें, राइट। तो इंसर्ट करने जाएंगे तो नम माइनस एक्स कितना हुआ, नम माइनस एक्स मतलब 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे कितना इंसर्ट हो जाएगा 4, एंड सेम फॉर 3, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 इंसर्ट हो जाएगा। अब जब इनका हम मैक्स निकालने जाएंगे तो मैक्सवेल कितना हो जाएगा, मैक्सवेल कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैक्स ऑफ किसका, मैक्स वैल्यू कितनी थी अभी अपनी, पहले मैक्स वैल्यू कितनी थी 2, कॉमा अभी वैल्यू कितनी है 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, एंड दैट्स द आंसर 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ड्राई रन किया है हमने और देखा कि यहाँ पे हैश मैप की जो
तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे मैप हमारी हेल्प कर रहा है हमारी वैल्यू फाइंड करने में, राइट, हमारी मैक्स लेंथ फाइंड करने में। तो इस तरीके से इसको ड्राई रन करके हमने सॉल्व करा है, राइट, क्योंकि ड्राई रन इज मोर इम्पोर्टेंट। हमें जैसे पता रहता है कि हमें इसको कैसे ड्राई रन करना है, हम उसका कोड आराम से लिख सकते हैं, फिर लैंग्वेज कोई भी हो फिर उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमने हैश मैप को या फिर कैसे हमने टेबल, कैसे हमने मैप के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज वे में बिग O एन के तरीके से सॉल्व करा है, राइट। अगर ये हो गया ड्राई रन, एक बार कोड खुद से लिखने का ट्राई करना कि कैसे आप लिख सकते हो। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।